जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे। और कल तो दोस्तों मैं वीडियो बना नहीं पाया था, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था कल, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। लेकिन मैं अपने चार्ट में लेवल्स मार्क किए थे। मेरा ये ब्रेकआउट पॉइंट था और मेरा टारगेट यहाँ तक था और टारगेट मेरा हिट हो गया था और मैं निकल भी गया था। मैं इस कैंडल पे, जो कैंडल है, इस कैंडल पे मैं निकल गया था निफ्टी में। जब ये कैंडल रेड बनी थी तब मेरे को लगा था कि भाई अभी जो है मार्केट रिवर्स, अभी मार्केट क्या है, अपसाइड जा सकती है, क्योंकि अगली कैंडल बनी, मैं इस कैंडल पे एंट्री ली थी और इस कैंडल में आउट हो गया था। अब दोस्तों कल के लिए क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक ही तरह वर्क करते हैं। जैसे सेंसेक्स चलेगा ऐसे ही निफ्टी चलेगी। अगर कल सेंसेक्स में बड़ी कैंडल, पहली 15 मिनट की बड़ी कैंडल बन जाती है, तो फिर उसको इग्नोर करना अच्छा रहेगा। फिर हम बैंक निफ्टी की तरफ अपना मूव कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रीमियम हाई रहते हैं, लोट साइज 30 का है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान हम फिर कर सकते हैं। तो कल के लिए हम देखते हैं दोस्तों, कल हम क्या कर सकते हैं। निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब दोस्तों निफ्टी अगर कल फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में, हाँ, अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में 25,550 के ऊपर निकलती है, लेवल्स मार्क कर देता हूं मैं। अगर कल निफ्टी 25,550 के ऊपर निकलती है तो फिर हम पहला टारगेट प्लान करेंगे, जो आज आज का मतलब हाई था, जो आज का डे हाई था, वहां तक हम प्लान कर सकते हैं। 25,656 का हाई है। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम प्लान करेंगे जो कल का हाई था, उस हाई के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अब भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी और सेंसेक्स में अभी जो गैप अप लगा था मार्केट में, कहाँ तक, जो ये गैप अप लगा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो गैप अप लगा था, एक मिनट भाई, ये जो गैप अप लगा था यहाँ तक, फिर ये जो गैप अप लगा था, लेकिन ये वाला गैप पेंडिंग है अभी। निफ्टी और सेंसेक्स ने भरा नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी ने ये गैप फिल कर दिया है। इसलिए बैंक निफ्टी का मूड हमेशा पॉजिटिव रहता है। और जब तक ये गैप, मेरे को लग रहा है कि जब तक ये गैप नहीं फिल करेंगे दोनों इंडेक्स, तो हो सकता है कि अभी हमको यहाँ तक हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि कल निफ्टी इस गैप को फिल कर दे, अगर सेंसेक्स का थोड़ा सा साथ मिला तो फिर भाई ये गैप हमको कल फिल होता हम देख सकते हैं। तो चलो फिर देखते हैं कल क्या होता है, उसके बारे में बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों, और अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद में डाउन साइड निफ्टी आती है और 25,400 का लेवल ब्रेक करती है डाउन साइड में, अगर निफ्टी कल इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हमारा पहला टारगेट होगा 25,300 का। फुट साइड में हम प्लान करेंगे 25,300 तक के लिए। यहाँ तक के लिए हम फिर प्लान कर सकते हैं, 100 पॉइंट हमको यहाँ तक मिल जाएंगे। और अगर ये 300 का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर भाई 200, 25,200 तक भी हमको टारगेट मिल सकते हैं। और 25,200 के टारगेट के बाद, 25,200 के टारगेट के बाद, 25,200 के बाद निफ्टी अपना जो गैप जो मैंने दिखाया है आपको, उस गैप को फिल कर देगी। तो कल देखेंगे लाइव मार्केट में क्या होता है। और दोस्तों लाइव मार्केट में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ कि भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों इंडेक्स के बारे में और मार्केट के बारे में बताता रहता हूँ, क्या न्यूज चल रही है, क्या अभी चल रहा है। तो वो थोड़ा सा, मैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बंदे, उनको मैं लेवल्स बताता रहता हूँ। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। ये देखो भाई, बैंक निफ्टी में मेरा ये कल ब्रेकआउट पॉइंट था और मार्केट यहीं से घूम गई, और ये मेरा ब्रेकडाउन पॉइंट था। ये मैंने अपने चार्ट में लेवल्स मार्क कर रखे थे। अब कल के लिए हमारा क्या प्लान रह सकता है बैंक निफ्टी के लिए।
दोस्तों कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में लेवल्स हमारा रहेगा 61 250, 61 150 से 61 200 तक। 61 150 का लेवल मैं मार्क कर देता हूँ, और 200 का ऊपर है ही ये। CFSD सर। यस सर। सर ठीक है सर, एसडी बैंक में ना, ओके सर। ठीक है सर, मैं अभी पूछ के बताता हूँ सर, हाँ? नहीं सर। तो ये लेवल और 200 का लेवल, 200 के लेवल से मार्केट गिर सकती है। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हम पहला टारगेट प्लान करेंगे 61 400 के टारगेट के लिए, जिसमें हमको 200 पॉइंट मिल जाएंगे। नहीं रोहित है? राम राम, कैसा है? बढ़िया रहता है। तो ये लेवल है हमारा 61 400 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर राउंड लेवल आ जाएगा भाई 61 500 का। ये 61 500 के टारगेट के लिए हमारा सेकंड टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 61 500 के लिए, अगर 400 का लेवल ब्रेक होता है। लेकिन भाई मेरे को 300 पे भी मेरे को रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है भाई। अब जगह जगह इसमें रेसिस्टेंस बन गए हैं। तो पहले छोटा टारगेट प्लान करके चलना, जो रहेगा 61 300 तक। ये टारगेट यहाँ तक 61 300 तक के टारगेट के लिए पहले छोटा टारगेट प्लान करना, और फिर दूसरा टारगेट 400 का हो जाएगा, जिसमें हमको 200 पॉइंट लगभग लगभग मिल जाएंगे। और अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में 61 हजार, हाँ 61 हजार का टारगेट, 61 हजार का लेवल। 60 800 का भाई। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये जो कैंडल बनी है ना, इसी के रेंज से फिर दोबारा मार्केट उड़ी है, यहाँ से मार्केट घूमी है। तो 61 800 का टारगेट आप 61 800 का लेवल अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। अगर इसको ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो फिर हम 60 600 के लिए, 60 600 के टारगेट के लिए हम बैंक निफ्टी में प्लान करेंगे, और ब्रेकडाउन पॉइंट रहेगा हमारा 60 800 का। ये लेवल थे बैंक निफ्टी के। सर जैसा मैं ट्विटर खुला पूरा बोला सर, उसमें पूरा अवलोकन बात हो रहा था सर, एसडी बैंक में कहाँ पर ऑरिजिनल का कहाँ पे ये। यस सर, यस सर। कर्नल एसडी उसके कर्नल साहब से नीचे कोई है सर? इन्होंने इनको सिस्टम का है सर। ठीक है सर, मैं पूछ के बताता हूँ, थैंक यू सर। भाई सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में क्या है, आज सॉरी सेंसेक्स दे चुका है वैसे तो, डाउन साइड में तो सेंसेक्स ने मुंह दे दिया है। पास कर सकता है ना? वही, अब सेंसेक्स के बारे में मैं आपको बताऊं। अब ओके सर, यस। सेंसेक्स का ब्रेक, अगर सेंसेक्स कल फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद में
सेंसेक्स 82,500 के लेवल को ब्रेक करता है। 82,500 के लेवल को अगर सेंसेक्स ब्रेक करता है तो फिर हम 83,000 के टारगेट टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे। 83,000 और 83,900, 83,000, ओ सॉरी 82,900 और 83,000 के टारगेट के लिए 82,900 का लेवल भी मैं एक बार मार्क कर देता हूँ भाई। नहीं तो फिर कल की मैं दिखाऊंगा फिर कल। ये ये लेवल दोस्तों, ये लेवल रहेंगे कल हमारा, ये लेवल रहेगा हमारा। यहाँ तक हम 82,900 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और अगर दोस्तों सेंसेक्स फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में 82,000 के लेवल को, ये लेवल ऑलरेडी कल मार्क किया था 82,000 के लेवल के लिए, अगर इस लेवल को सेंसेक्स तोड़ता है, 82,000 के लेवल को, तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 81,600, 81,800 और 81,600, जो कि मैंने ये परसों परसों ये रेंज मार्क कर रखी है। तो इस रेंज तक मार्केट फिर हमको सेंसेक्स गिरता हुआ हम देख सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। अब दोस्तों इसके देखता हूँ मैं, एक मिनट भाई, हाँ, फिर भाई अगर यहाँ तक आ गया ना सेंसेक्स तो फिर ये गैप फिल हो जाएगा, और फिर हो सकता है कि यहाँ से दोपहर बाद सेंसेक्स में फिर रिकवरी हमको देखने को मिल सके। लेकिन अगर सेंसेक्स की पहली 15 मिनट की कैंडल, कैसे भाई, अगर पहली 15 मिनट की कैंडल, एक मिनट भाई, ऐसे अगर पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बन गई तो फिर हो सकता है कि सेंसेक्स कल फिर इसी रेंज में घूमता रहे और निफ्टी को भी इसी रेंज में घुमाता रहे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके सेंसेक्स इसी रेंज में घुमाता रहेगा। तो भाई कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मेरा तो मानना यही है कि सेंसेक्स को इग्नोर करना ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। कल के लिए भाई मैं क्षमा याचना चाहूंगा कि कल वीडियो नहीं डाल पाया था। अब जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पे आप जाके, चौधरी मार्केट यात्रा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पे उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं डेली मॉर्निंग में मार्केट का डाटा कैसे चल रहा है, कैसा डाटा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, कहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं, मार्केट में न्यूज क्या है, वे सब लेवल्स में, वे सब चीजें मैं अपना उसमें जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डालता रहता हूँ। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलते हैं कल दोस्तों। कल तक के लिए थैंक यू।